मित्रों, देवाधिदेव महादेव का वैसे तो भारत में छोटे बड़े बहुत से मंदिर हैं, लेकिन महादेव ज्योति रूप में जहाँ विद्यमान है उस जगह को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ पर महादेव स्वयं ज्योति के रूप में विद्यमान हैं। और उनमें सबसे पहला स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये कई कहानियों से भरा हुआ है। इस मंदिर में कई आक्रांता आए और इसे कितनी बार भी लूट के ले गए, लेकिन इस मंदिर की विशेषता न कम हुई है और न कभी होगी। मित्रों, वर्तमान समय में जो सोमनाथ मंदिर हम लोग देखते हैं उसका पुनर्निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। तो चलिए, सोमनाथ मंदिर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है और इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी को ही अपना स्नेह देते थे। बाकी 26 को वो अपना स्नेह नहीं देते थे और ना ही उन्हें वो अपना मानते थे। इस बात से वो रानियां बहुत दुखी थी और इसकी शिकायत करने के लिए वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। ये सब सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को ये श्राप दे दिया कि जिस चमक पर तुम इतना ज़्यादा अभिमान करते हो, तुम और तुम्हारी चमक इस सृष्टि से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रमा की चमक घटती चली गई और चंद्रमा कई रोगों से पीड़ित हो गए। फिर उनको यह आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर एक शिवलिंग बनाया, जो अब गुजरात राज्य का सौराष्ट्र नगर है। चंद्रमा ने अपने द्वारा बनाए गए उस शिवलिंग का स्तुति करना आरंभ किया। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान शिव उस शिवलिंग में से ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा की समस्याएं सुनी। उन्होंने चंद्रमा को यह बताया, मैं आपको अपने शीश पर धारण करके आपकी जान तो बचा लूँगा, लेकिन प्रजापति दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव आपके जीवन काल में रहेगा। मित्रों, भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को दिए हुए इस वरदान के कारण ही हम 15 दिन की अंधेरी और 15 दिन की उजाली रात को देखते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नए सृष्टि के साथ बदल जाता है। कलयुग का अंत होने के बाद जब ब्रह्मा जी नई सृष्टि बनाएंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ हो जाएगा। मित्रों, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग की एक और विशेषता है। यह शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था। महमूद गजनवी इसे देखकर हैरान रह गया था। मित्रों, आपको पता ही होगा, सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा और कई बार बनाया भी गया। बाहरी आक्रांताओं के द्वारा मंदिर की धन संपदा को अनगिनत बार लूटा गया और मंदिर में पुजारियों और भक्तों की नृशंस हत्याएं हुई हैं। लेकिन पहली बार इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी धन संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे। ये वही लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन का लाभ ले रहे थे। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया, तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गए। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया था।
बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करते आते हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्ले-आम करवाया। जब भारत का एक हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना कराने के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया। ऐसे ही अनगिनत बार मुस्लिम आक्रांता आए और मंदिर को तोड़कर उसकी धन संपत्ति को लूटकर तो ले गए, इसके साथ ही वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम भी करवाया। इसके साथ ही मित्रों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।